गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा आप लोग के समक्ष भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं की जानकारी लेकर आई हूँ। जिस प्रकार मनुष्य के परिवार होते हैं उसी प्रकार भाषा के भी परिवार होते हैं। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो वह क्या कहलाएगा? भाषा परिवार। एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण इसमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं। विश्व में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं हैं। इन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है जो निम्नांकित है। आप देख सकते हैं, पहला है भारत यूरोपीय भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी, चौथा है सेमेटिक, पांचवा है हेमेटिक, छठा है आग्नेय, सातवां यूरार अल्टाइक, आठवां है बांटू, नौवां है अमेरिकी रेड इंडियन, 10वां है काकेशस, 11वां है सूडानी, 12वां है बुशमैन। तो भारत में मुख्यतः 2 भाषा परिवारों की भाषाएं प्रचलित है। भारत यूरोपीय यानी भारोपीय भाषा, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। भारोपीय भाषाएं संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, फारसी तथा भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं इसमें सम्मिलित है। भारोपीय परिवार की 2 मुख्य भाषाएं मानी जाती है, सत्तम तथा केंतुम। क्या है? सत्तम तथा केंतुम। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, दक्षिण भारत की ये भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती है। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय आर्य भाषा परिवार। भारतीय भाषा परिवार की वे भाषाएं जो भारत में बोली जाती है और जिनका मूल स्रोत संस्कृत है उन्हें भारतीय आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि आर्य भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती है। दूसरा है आर्य परिवार की आधुनिक भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया आदि भाषाएं आर्य परिवार की आधुनिक भाषाएं मानी जाती है। ये सभी भाषाएं संस्कृत से विकसित होने के कारण इनमें संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है। मुगल काल में हिंदी पर अरबी और फारसी का प्रभाव था। इसी कारण उर्दू से हिंदी का शब्द भंडार हुआ। बाद में अंग्रेजी भाषा ने हिंदी को सर्वाधिक प्रभावित किया। आर्य भाषा परिवार का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलता है। वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भारतीय भाषाओं तक आने में से 4 चरणों में गुजरना पड़ा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, इसमें 4 वेद, वैदिक संहिताएं, आरण्यक तथा प्राचीन उपनिषद रचे गए हैं। ये था आपका भारतीय आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। अब देखते हैं आपका अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है ना। लौकिक संस्कृत आपका 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, इसमें रामायण, महाभारत, महाकाव्य लिखे गए। तीसरा है पाली और प्राकृत भाषा 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। यह लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप था जिसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। चौथा है अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यह प्राकृतिक का परिवर्तित रूप है। भारत में उस समय अपभ्रंश और सैनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि कई रूप प्रचलित थे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद मानते उससे निर्गत आधुनिक भाषाओं को इस प्रकार दिखलाया। पहला आप देख सकते हैं क्रम संख्या अपभ्रंश आपका सौर सैनी अपभ्रंश है।
उससे निकलने वाली आधुनिक भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कौन सा अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं जो है निकलती है, आधुनिक भाषाएं। दूसरा है पैसाची, लहंदा पंजाबी, इस पर सौसैनी अपभ्रंश का प्रभाव है। व्राचड सिंधी, व्राचड नाम मार्कंडेय द्वारा दिया गया है। खस यानी पहाड़ी हिंदी, महाराष्ट्री यानी मराठी, अर्ध मागधी यानी पूर्वी हिंदी, मागधी यानी बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। विशेष, अधिकतर भाषा वैज्ञानिकों ने खस और व्राचड के नाम नहीं लिए हैं और केवल 5 भेद माने। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा का क्रमिक विकास हुआ है। अपभ्रंश से अवहट भाषा तथा अवहट भाषा से पुरानी हिंदी का विकास हुआ। उपर्युक्त विवरण को इस प्रकार समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी। ये भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम है। अब जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसैनी अपभ्रंश से हुई। अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से लेके 1000 तक। यह जो है प्राकृतिक का परिवर्तित रूप है। प्राकृत के अंतिम रूप को अपभ्रंश कहा गया है। जब प्राकृतिक भाषा बोलचाल की भाषा रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, साभ्रष्ट यानी बिगड़ा हुआ रूप, दूसरा है विकसित रूप। अपभ्रंश शब्द का ये तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अधिक है। प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि कृत महाभाष्य में मिलता है। आचार्य हेमचंद्र ने अपने हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण में अपभ्रंश का स्वरूप निर्धारण किया है। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रमुख रचनाकार है स्वयंभू, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। रचना है पयुम चरिव, रेटनीमी चरिव, स्वयंभू, छंद, हरिवंश पुराण। दूसरा है पुष्पदंत, इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है। रचनाएं महापुराण, रण्य कुमार चरिव, जसहर चरिव, धनपाल। रचना भविष्य कथा है, यहाँ कहा लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। अब्दुल रहमान रचना संदेश रासक जो खंड काव्य है। जिनदत्त सूरी रचना उपदेश रसायन रास। जयेंदु परमात्मा प्रकाश योगसार। राम सिंह पाहुड़ दोहा मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। आप देख सकते हैं कि अपभ्रंश का ये जो तालिका है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। पहला मागधी, मागधी से देखिए बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। दूसरा है अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, इससे जो भाषाएं निकली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, महाराष्ट्री, मराठी। खस से पहाड़ी हिंदी, मंडियाली, हिमांचली, गढ़वाली, कुमाऊनी। व्राचड़ से सिंधी। सौरसैनी अपभ्रंश से आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। राजस्थानी से चार भाषाएं हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। अब पैसाची से लहंदा पंजाबी। अब पश्चिमी हिंदी की है, देख लीजिए, खड़ी बोली कौरवी, ब्रज, कनौजी, बांगरू, हरियाणवी, जाटू, बुंदेली। ये था आपका हिंदी भाषा परिवार और भाषाएं, भारतीय भाषाएं, उसका विकास क्रम। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।